ये है मेरा खुद का AI पर्सनल वॉइस असिस्टेंट डिवाइस, जो कि मेरे हाथ से भी छोटा है, ये देखो, और अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। ये एक रियल AI वॉइस असिस्टेंट डिवाइस है, मतलब कि ये कोई नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर, ये किसी फोन से कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेट या वाईफाई से कनेक्टेड होता है और इसमें इनबिल्ट AI वॉइस असिस्टेंट सिस्टम लगा हुआ है। ये देखो, इसमें है माइक, स्पीकर, बैटरी, डिस्प्ले और ESP32 बोर्ड। बस इसे इंटरनेट से कनेक्ट करो और फिर आप इससे बातें कर सकते हो, हंसी मजाक, क्वेश्चन, A to Z सब कुछ। ये देखो इसका वर्किंग। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी भारत के एक राजनेता हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वे नेहरू गांधी परिवार से हैं और वायनाड से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इलॉन मस्क कौन है? आपका मतलब इलोन मस्क कौन है ना? इलोन मस्क एक टेक उद्यमी और बिजनेस लीडर हैं जो टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स से जुड़े हैं। वे स्पेसएक्स के CEO, लीडर रहे हैं, टेस्ला में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियों से भी जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ कहाँ है? आप छत्तीसगढ़ कहाँ है यानी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश है और इसकी राजधानी रायपुर है। तुम कौन हो? मैं बॉट हूँ, आपकी वर्चुअल असिस्टेंट। मैं मौसम, फोन, डिवाइस सेटिंग्स जैसे वॉल्यूम और टेक से जुड़े सवालों में मदद कर सकती हूँ। आप मुझे किस काम के लिए बुला रहे थे? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आज कितना डिग्री तापमान है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में अभी तापमान 37 दराज है और महसूस 36 दराज जैसा हो रहा है। मंगल ग्रह पर सबसे पहले कौन गया था? अब तक मंगल ग्रह पर कोई इंसान नहीं गया है। मंगल पर सबसे पहले जो पहुंचा वह मानव निर्मित यान सोवियत संघ का मार्स 2 था 1971 में, लेकिन वह लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था। पहली सफल लैंडिंग नासा का वाइकिंग 1 था 1976 में। चंद्रमा में सबसे पहले कौन गया? चांद पर सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। वे अपोलो 11 मिशन में 20 जुलाई 1969 को चांद पर उतरे थे और उनके साथ बज एल्ड्रिन भी चांद पर चले थे। मिशन के तीसरे सदस्य माइकल कॉलिंस चंद्र कक्षा में ही रहे थे। तो आप भी ये डिवाइस अपने लिए बना सकते हो मेरे इस वीडियो को देखकर, या चाहो तो स्कूल, कॉलेज, साइंस एग्जीबिशन के लिए भी बना सकते हो। और ये डिवाइस स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए परफेक्ट है और इसे बनाकर आप अपने टेबल पर भी रख सकते हो। तो चलो देखते हैं मैंने ये AI वॉइस असिस्टेंट डिवाइस कैसे बनाया। तो सबसे पहले चाहिए ESP32 बोर्ड, I2S ब्रेकआउट एम्पलीफायर बोर्ड, 0.96 OLED डिस्प्ले, I2S माइक्रोफोन, TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल, वेकअप करने के लिए पुश बटन, ऑन ऑफ स्विच, रिबन वायर चाहिए कनेक्शन करने के लिए, 3.7 वोल्ट की बैटरी जो कि 1500 mAh का है, और चाहिए एक स्पीकर। और अगर आपको हमारे वेबसाइट से फ्री डिलीवरी और कूपन कोड चाहिए तो ये इम्पोर्टेंट बात सुनो, इस प्रोजेक्ट के सारे पार्ट्स या इसका फुल वर्किंग किट चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो harish-projects.com से। यहाँ आपको मिलते हैं लो प्राइस, हाई क्वालिटी सारे कंपोनेंट्स और रेडीमेड वर्किंग साइंस प्रोजेक्ट्स भी। सभी पार्ट्स का बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या सिंपली गूगल पर सर्च करो harish-projects.com। और हाँ, 200 रुपए से ऊपर के ऑर्डर्स पर कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, साथ ही फ्री डिलीवरी का भी ऑप्शन है। उसके लिए आपको सुबह 5 से 6 बजे के बीच प्रीपेड ऑर्डर करना होगा और कूपन कोड अप्लाई करने के बाद फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। तो जल्दी जाओ और विजिट करो harish-projects.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले हम सारे कंपोनेंट्स का कनेक्शन करेंगे। ये रहा सर्किट डायग्राम, आपको सेम टू सेम इसी तरह कनेक्शन करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फ्यूचर में काम आएगा। Three days later. सारे पार्ट्स कनेक्ट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्मवेयर अपलोड करने के लिए हम ESP32 को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। ये रही फर्मवेयर फाइल और इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये फाइल ओपन करो और फ्लैश डाउनलोड टूल को एक्सट्रैक्ट कर लो। उसके बाद फ्लैश डाउनलोड टूल ओपन करो।
अंदर में एक और फ्लैश डाउनलोड टूल है, इसे भी ओपन करो और ये कुछ इस तरह ओपन होगा। अब यहाँ पर चिप टाइप और वर्क मोड सिलेक्ट करना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद फ्लैश टूल प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। ये देखो, यहाँ से फर्मवेयर फाइल सिलेक्ट करनी है, जहाँ पर आपने फाइल सेव की है वहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर दो, जैसा मैंने किया। उसके बाद यहाँ पर 0x0 लिख देना है और इस ऑप्शन को टिक कर देना है। इस फाइल के अंदर मैंने सारे सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट भी दिया है, ये देखो। तो आपको सेम टू सेम यही सेटिंग फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ कॉम सिलेक्ट करो और बॉड रेट भी ये वाला सेट करना है। देन स्टार्ट पर क्लिक करो और अब फर्मवेयर ESP32 में फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कुछ सेकंड्स बाद फिनिश भी हो जाएगा। ये देखो, फ्लैश कंप्लीट होने के बाद अब हम Arduino IDE ओपन करेंगे। यहाँ पर बोर्ड टाइप और कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद सीरियल मॉनिटर ओपन करो और यहाँ ये वाला बॉड रेट सिलेक्ट कर लो। अब एक बार रीसेट बटन प्रेस करो और ये देखो, सीरियल मॉनिटर में ऑटोमेटिकली IP एड्रेस आ जाएगा। ये IP एड्रेस आप OLED डिस्प्ले पर भी देख सकते हो। अब जो IP एड्रेस मिला है उसे कॉपी करना है। फिर ब्राउजर ओपन करके पेस्ट करो और यहाँ सर्च कर दो। उसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने घर का वाईफाई या अपने फोन का हॉटस्पॉट सिलेक्ट करना है और उसका पासवर्ड डालकर कनेक्ट कर देना है। और ये देखो, हमारा ESP32 सक्सेसफुली वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ब्राउजर में Zoji.me सर्च करो और फिर कंसोल सिलेक्शन में जाओ। यहाँ पर ऐड डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करो। आपके डिवाइस के डिस्प्ले में एक यूनिक नंबर शो होगा, उस नंबर को यहाँ पर एंटर करके कंफर्म कर दो। उसके बाद ओपन सोर्स सिलेक्ट करो और स्टार्ट यूजिंग पर क्लिक करो। अब चलो कॉन्फ़िगर रोल सेक्शन में चलते हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से डिवाइस का नेम और लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करूँगा और जो रोल इंट्रोडक्शन टेक्स्ट है वो मैंने फाइल में ऑलरेडी दिया है। ये देखो, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। फिर मेमोरी टाइप में लॉन्ग टर्म मेमोरी सिलेक्ट करो और लैंग्वेज मॉडल में आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दो। सेव करने के बाद एक बार रीसेट बटन प्रेस करो और लो भाई, हमारा AI वॉइस असिस्टेंट डिवाइस रेडी हो गया। अब इसे वेकअप करने के लिए बूट बटन प्रेस करो और फिर आप इससे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ये देखो, हेलो, नमस्ते, आज आपका मूड कैसा है और आप किस बारे में बात करना चाहेंगे? टेक, पढ़ाई या बस हल्की फुल्की गपशप? मैंने इसमें एक LED इंडिकेटर भी लगा दिया है। इस लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए आपको इसे बोलना होगा लाइट ऑन करो, लाइट ऑफ करो, कुछ ऐसा। तो अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट रेडी है। आप चाहो तो इसे किसी बॉक्स या इंक्लोजर में फिट कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके लिए एक कस्टम 3D प्रिंटेड केस बना दिया है और अब मैं इसके अंदर ही सारे कंपोनेंट्स फिट कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ और ऐसे ही अमेजिंग न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।